मंडल में कि अगर आप आए हैं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन कराया है, तो बाबू आप पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो नहीं करिए। यहाँ जिस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपने नाम लिखाया है इसका पालन करिए। गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। किसी ने टीला पर पानी को टिकते देखा है? कभी देखे हैं कि बारिश हुआ हो और पहाड़ के ऊपर पानी टिका हो? गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, जैसे घनघोर बादल आते हैं और झमझमा के पानी बरसा जाते हैं। पल भर में चारों तरफ जिधर देखिए पानी ही पानी नजर आता है। ठीक गायत्री की शक्ति उसी की तरह होती है, बशर्ते कि अपनाने का गुण होना चाहिए। जैसे ही आपके अंदर गुण की अभिवृद्धि होती है, मिट्टी मुलायम होती है। मुलायम मतलब आपके स्वभाव में लचीलापन आता है, व्यवहार में लचीलापन आता है। और जैसे ही लचीलापन आता है वो गड्ढा, वो मुलायम मिट्टी पानी को अपने आप को शोषित कर लेती है, गायत्री के गुणों को खींच लेती है। और देखिएगा कि कम समय 5 घंटा 6 घंटा पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जब नौकरी होता है, यहाँ से बताया जाता है तो लड़का मन ही मन बात करता है चमत्कार हो गया। चमत्कार नहीं, उसके गुणों का फल मिल गया। उसने अपनी खेती को शानदार तरीके से किया। अगर कोई किसान इस चिलचिलाती धूप को देख के डर जाए कि मैं खेत में कैसे जाऊंगा, उसके खेत में धान की फसल नहीं हो सकती है। फसल उगानी है तो शरीर को गलानी और जलानी दोनों पड़ेगी। गुणों में अभिवृद्धि लानी है तो गायत्री की तप से अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने अवगुण को गलाना पड़ेगा, तब आप सद्गुणी बनेंगे। और वही सद्गुण आपके कैरियर का विस्तार करेगा, वही सद्गुण आपको सम्मान करने चलेगा। आप भगवान के दरबार में तो आते हैं, यहाँ भी आके बेईमानी करते हैं। आपका फूल की तरह खिलने वाला बाल संस्कार शाला, जहाँ गरीबी के बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ 20 जगह पर कर रहा है। आपसे पूछा जाता है 2 घंटा शाम में समय दीजिएगा, भैया टाइम में नहीं मिलता है। क्या करते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना है? हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि कम? कम पढ़े हैं कि ज्यादा पढ़े रहते तो टाइम कहाँ उनके पास भी नहीं रहता। कम पढ़े लिखे हैं तब ना टाइम मिल जाता है उनको। आप लोग ज्यादा पढ़ लिए हैं। अरे कितना पढ़ते हैं हम भी जानते हैं। अभी उठा उठा कर पूछना शुरू करें जो जिस सब्जेक्ट के हैं, तो भागिएगा पीछे वाला सीढ़ी से। आप फिर सड़ने के युवा मंडल में नहीं आइएगा कि जो तनी मन साइन हो जाता था, जाके तनी हंस बोल लेते थे, वो प्रश्न पूछा जाता है वहां। एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं, बचपन से लेके मैंने आज तक राष्ट्रपति भवन पहुंचने तक भी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी नमाज अदा करना छोड़ा हो। मैंने 5 समय तो नहीं, लेकिन नियमित 3 समय सुबह दोपहर शाम भगवान की गोद में जरूर बैठता था, अल्लाह की गोद में जरूर बैठता था। आज के युवा को टाइम नहीं मिलता है। राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले व्यक्ति इस बातों को लिखते हैं कि मैंने हमेशा प्रतिदिन 3 टाइम नमाज अदा किया। और यहाँ बाल संस्कार शाला के लिए समय नहीं है। भगवान ठीक कुआं के समान है, कुआं में जाके आवाज लगाइएगा मेरे पास समय नहीं है, तनी जोर से लगाइएगा ताकि रिटर्निंग आए। वही दिमाग अगर खुलने वाला होगा तो खुल जाएगा। ये तो निराकार रूप है। जैसे ही आवाज लगाइएगा निकलेगा मेरे पास समय नहीं है, रिटर्निंग आ गया। वहां सुन लीजिएगा। अगर मस्तिष्क खुल जाए तो जिंदगी का 2 घंटे प्रतिदिन अपने जब तक आप जिंदा हैं, साधना स्वाध्याय संयम सेवा 4 चीज परम पूज्य गुरुदेव जी दिए हैं, उसके सेवा रूप में जरूर लगा दीजिएगा। जिंदगी में आपको कष्ट नहीं होगा। आचार्य श्री लिखते हैं, तू मेरे पद पर चलकर तो देख। गीता में कृष्ण भी कहते हैं, तुझे मंजिल न दिखा दिया तो कहना। उनका पथ क्या है? आज का युवा सोचता है कि उनका पथ है घरे बैठ के हरि भजन धुन गा ले, राम राम कह ले, रास्ते पर
और 70% मतलब फर्स्ट डिवीजन में बढ़िया रहे, 5% और बढ़ गया तो डिस्टिंक्शन। बजरंगबली ने कभी राम का नाम नहीं लिया। पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने कितना राम का नाम लिया, क्या लिया, कितना मंदिर में बैठ के माला जपे नहीं लिया, लेकिन राम काज किए बिना मोही कहाँ विश्राम।